कैसे एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में अचानक समाज से हर चीज़ से प्रताड़ित होकर और वापस अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना 92 से लगातार भाजपा के संघर्षशील कार्यकर्ता रहे और कार सेवक में राम मंदिर अयोध्या के अंदर गए, जिनको प्रताड़ित होना पड़ा समाज से, और किस तरीके से गुल मोहम्मद मंसूरी से गुलराम नाम पड़ा, ये बात करेंगे उन्हीं की ज़बानी। क्या कहेंगे सर आप? 92 से आप लगातार सेवा दे रहे हैं और कार सेवकों को कई बार निमंत्रण जा चुका है, मगर आपके पास अभी तक निमंत्रण नहीं है। देखो, निमंत्रण देना नहीं देना ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आप हम तो क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन क्या है कि मैं 77 में यहाँ से जोगी बाजार से एमएलए था और उसके बाद में 80 के बाद में हम बहुगुणा जी के साथ चले गए थे और उसके बाद के अंदर फिर वो आकर के लोक दल के अंदर चुनाव लड़ा मैंने अजमेर से पार्लियामेंट का। उसके बाद बहुगुणा जी गुजर गए और उसके बाद हम भी बैठ गए। फिर 89 के अंदर माननीय भैरव सिंह जी ने बुलाया और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे बीजेपी के अंदर आप आइए, आपकी बहुत ज़रूरत है और आप ही मतलब संगठन बीजेपी के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बीजेपी के अंदर आज तक कोई संगठन माइनॉरिटीज़ का नहीं बना पाई। अब उनकी स्थिति देख करके काफ़ी उन्होंने कहा, जो इस प्रकार से उन्होंने बातें कही, भवन लाल जी शर्मा भी साथ थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, तो हमने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद उस समय एक घटना हो गई थी यहाँ शास्त्री नगर का दंगा जयपुर के अंदर, और उसी बिहाफ पे उन्होंने बुलाया था कि पार्टी ज्वाइन करने के लिए। खैर वो हालात ऐसे ही थे, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। एक तो उसमें हमारे लोग भी खिलाफ हो गए, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन कोई बात नहीं है, इन्होंने फिर मुझे पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हमने उसकी तमाम जगह पूरे प्रदेश के अंदर संगठन बनाया। वार्ड स्तर पे मैंने संगठन बनाया। जिस वार्ड के अंदर अगर माइनॉरिटीज़ नहीं थे वो तो एक अलग बात थी, लेकिन जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ थी संगठन पूरे प्रदेश में बना दिया। और हालात ये हुए, मीनवाइल ये शिला पूजन का काम चल गया। शिला पूजन के अंदर एक दफ़ा लोग बाग गए, वहाँ जा भी आए, और जो भी हालात हुए उस समय के वो हुए। बाद के अंदर 92 के अंदर उस चालू हुई जो अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर आए। पार्टी ने कहा कि गुल मोहम्मद जी आपको भाषण देना है, अडवाणी जी जैसे मंच पे आए उससे पहले आपको स्टार्ट करना है। तो जो पार्टी का आदेश था उसके हिसाब से हमने मतलब माना। पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ भी मतलब अडवाणी जी की स्पीच हुई, कोई 2-4-5 जगह छोड़ दें बात अलग है, बाकी सब जगह अडवाणी जी के आगे पहले मैंने स्पीच दी, उसके बाद में फिर वो आके उन्होंने स्पीच देना चालू किया। चलो ये राजस्थान से जाने के बाद में वो जाए गए थे, तो 6 दिसंबर के अंदर उन्होंने शिला पूजन का वो बाबरी मस्जिद में वहाँ कार सेवा का प्रोग्राम रखा। तो यहाँ हमारे अध्यक्ष उस समय शायद रामदास जी अग्रवाल प्रदेश के, उन्होंने कहा गुल मोहम्मद जी आपको भी चलना चाहिए। उन्होंने जी मैं क्या करूँगा चल के, कि नहीं चलना चाहिए, पार्टी का हिस्सा था, हम भी चले गए। हमने भी सोचा, मैंने कि यार देखो तो सही क्या है पोजीशन, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है, क्यों इतना उबाल खड़ा हो गया है, देखते हैं। चलो हम भी निकल गए। तो हमारी टीम जो बीजेपी की गई थी उसके साथ ही हम निकल गए। कम से कम 200-300 आदमी उस ट्रेन में थे हम। अब थोड़े बीच में कड़वाहट तो आती है, ट्रेन में भी आई, थोड़ी बहुत परेशानी भी आई, लेकिन पहुंच गए हम। वहाँ पहुँच के फैजाबाद वहाँ जहाँ रुकना था वहाँ रुक गए सब के सब। और जब वहाँ 6 दिसंबर को अयोध्या जाना था, वहाँ जाकर के देखे भाई चलो कार सेवा करना चलना है। हम पहुँचे वहाँ तो बहुत आदमी, हज़ारों आदमी की तादाद थी वहाँ, बेशुमार, कोई गिनती नहीं थी, सब लगे हुए थे। इधर मंच भी बने हुए थे, 1 या 2 मंच, जो अडवाणी जी, उमा भारती जी थे, जोशी जी थे, और भी मतलब दूसरे मंच पर और भी लोग थे। तो वो कह रहे थे भाई आपकी कार सेवा ये है
कि ये मिट्टी बजी पड़ी हुई है, इस बजी में एक मुट्ठी उठा के और आपको डालनी है, बस आपको ये कार सेवा करनी है और होगी आपकी कार सेवा। मैंने कहा ठीक है भाई चलो कार सेवा कर दो। मीनवाइल क्या होता है कि वो बाबरी मस्जिद के आगे लोग बाग आरएसएस के उसका आहता किए हुए थे, भाई कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाए जो कि बात हो। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा लगा कि शायद कोई दूसरी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल थे। और जब आप बाबरी मस्जिद वहाँ पहुँचे, अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद का ये नज़ारा है कि आपको वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ, लगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग खड़े थे बाबरी मस्जिद के पास, तो वहाँ पर दूसरे लोग भी थे, दूसरी पार्टी के समुदाय के, ऐसा महसूस हुआ हमें। क्योंकि जब तो वो 2-3 आदमी ऊपर चढ़ गए थे गुंबद पे और उन्होंने तोड़ना चालू किया, तो वहाँ वो जो लोग खड़े हुए थे उसको घेरा डाले हुए, उनमें आपस में संघर्ष हुआ। और इतना संघर्ष हुआ कि हमारे आरएसएस के जो बंदे थे वो बहुत बेचारे घायल भी हुए और उनको फ़ौरन हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। फिर क्या होता है कि जब उनको मना कर भी गए थे मन से, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, उमा भारती जी थी, और भी कई नेता थे, अगर भाई आप लोग ऐसा मत करो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आपके केवल एक मुट्ठी डालने है, इसका सेवा यही है, या आप लोग ऐसा मत करो। सौगंधें भी खिलाई उनको। क्या बाबरी मस्जिद पे आप भी चढ़े थे? नहीं, मेरा क्या काम उसमें चढ़ने का, हम तो नीचे थे, बस देख रहे थे क्या पोजीशन है, बाकी थे बिल्कुल आगे के हिसाब से ही। तो इतने में वो माने नहीं और वो 2-3 आदमी के बाद में फिर चढ़ने लगे और दूसरे, तो जो आरएसएस के लोग खड़े थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उनमें आपस में मुठभेड़, काफ़ी झगड़ा हुआ और घायल भी हुए, देखो सब में लगी भी, हॉस्पिटल भेजाया गया हाथ के हाथ सबको। लेकिन क्या है कि मॉब के आगे कुछ नहीं है। जब भीड़ तंत्र जब चलता है तो कुछ नहीं देखता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और सब लोग मतलब उसके तोड़ने में लग गए। अब तोड़ने में वो तो जब हालात बिगड़ गए तो हमने देखा हालात बिगड़ गए, चलो भैया अपन, तो हम वापस हो गए। तो हम जैसे तैसे करके फैजाबाद आए, रास्ते के अंदर कोई ऐसे हालात भी आए जहाँ गोलियाँ भी चली, लेकिन हम उसमें से बच बचा के अपनी जगह जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ आ गए। वहाँ आने के बाद में मालूम हुआ कि मस्जिद शहीद हो गई, और शहीद हो गई, ठीक है भाई, अब क्या करें, जो होना था मालिक को मंजूर था वो हो गया। अब वहाँ से रवाना होने की आई, तो रवाना होने के लिए हमने कहा भाई कैसे रवाना हो, कौन सी गाड़ी से हो, कौन सी से नहीं हो, हालात बिगड़ गए मुल्क के। तो गाड़ी जो चल रही थी उसके अंदर लोग बाग मतलब झगड़े में उतारू थे। तो फिर हमने आपस में बैठ के मीटिंग की कि यार जो जानवरों की गाड़ियाँ ले जाती हैं, ये बैल वगैरह, गाय वगैरह जो ले जाती हैं, भैंस वगैरह जाती है, ऐसा कोई डब्बा मिल जाए तो हम उसमें बैठ के चुपचाप चलाएं कि उसको कोई टटोलेगा नहीं। तो हमें मिल गया ऐसा डब्बा। हम उसके अंदर 150-125 आदमी जो भी थे कार्यकर्ता सब बैठ गए, और हम आ गए। रास्ते के अंदर आए लोग बाग, तो किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने क्या फेंका, किसी ने कैसे परेशानी किया। कभी कभी किसी स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी भी नहीं, सीधी निकाल। कुल मिला के कह सकते हैं कि दंगे की पूरी स्थिति पूरे राजस्थान में बन गई, पूरे भारत में बन गई थी, और उसी मुद्दे को लेकर लगातार, जैसे कि आप वहाँ से राजस्थान वापस लौट गए, तो उसके बाद जो आपको यहाँ पर प्रताड़ित होना पड़ा, सुना है कि आपके द्वारा यहाँ पर मतलब जो सामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा आपको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया, इस तरीके से। अब ऐसा ये असामाजिक तत्व तो सभी में होते हैं, किस में नहीं होते हैं। कई आदमी ऐसे भी होते हैं कि यार इनकी ख्याति इतनी क्यों बढ़ रही है, इनको डाउन को, इनका पकड़ के खींचो इनको। तो हम वहाँ से आए, पहुँचे भी नहीं, उसके पहले फिर घर पे मैसेज गए, ये हो गया वो हो गया है, तो बहुत टेलीफोन आ गए हैं ऐसे, और बहुत मैं परेशान हो गई। मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ, मैं तो अपने पियर जाती हूँ, तुम जानो, तुम्हारे हिसाब जानो। बच्चे सब छोटे छोटे थे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, लोगों को शांतियों को देखें थे क्या है क्या नहीं है। तो उस समय हालात ये पैदा हुए कि मालूम हुआ तो इतनी अश्लील गालियाँ जितनी भी दे सकते थे वो लोग अपनी ज़िंदगी में, उतनी अश्लील गालियाँ हमने सुनी खूब। और उसमें कम से कम 4000 को 5000 को इतनी कम से कम गालियाँ आई, कई दिनों तक आती गई, चलता का काम। भैरव सिंह जी की सरकार थी, भैरव सिंह जी से हमने कहा, मना कीजिए हालात ऐसे हैं, अभी देखिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई मार भी सकता है, क्योंकि अब पार्टी का मसला है, अब बीजेपी में तो है ही, कहाँ जाएँ इसमें।
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गार्ड लगा देता हूँ। तो उन्होंने 2 गार्ड तो यहाँ लगा दिए घर पर, और 1 गार्ड मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ वहाँ लगा दिया। तो गार्ड से मतलब ज़िंदगी चलती गई 4-5 साल जो भी हुआ, जब तक गवर्नमेंट रही उसके बाद भी गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ जो हमारे ख़िलाफ़ लोग हो गए थे वो एक फतवा लेके आए फतवा लाए। कैथून अपने कोटा के पास में एक है, तो वहाँ के मुफ्ती साहब हैं, तो उनको लिख के दिया उन्होंने कि साहब गुल मोहम्मद जी ऐसे ऐसे मस्जिद तोड़ के आए हैं, मस्जिद तोड़ दी उन्होंने, तो क्या मतलब इनका फतवा होना चाहिए। तो उन्होंने लिख दिया कि जो मस्जिद तोड़ के आया है तो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि फतवा वही देते हैं कि जो लिख के देते हैं उसी के आधार के ऊपर फतवा दिया जाता है। तब उनको कोई बताता भाई नहीं तोड़ी, तब तो वो नहीं देते, लेकिन वहाँ तो यही कहना देने वाला गया भाई तोड़ दी, तो उनको कहते इस्लाम से खारिज। अब वो कौन माने, अब वो तो फतवा हो गया साहब। अब फतवा हो गया तो सारे के सारे लोग उस पर लग गए, हो गई ये तो इस्लाम से खारिज हो गया। इस तरीके का जो आपके अंदर माहौल रहा कि जैसे अचानक वहाँ से मस्जिद से आप यहाँ पर लौटे अयोध्या राम मंदिर से, और अचानक आपके साथ ऐसा कहर पड़ जाना सामाजिक लोगों का अपने समाज के तत्वों द्वारा कि आप वहाँ पर राम मंदिर उसको मस्जिद को तोड़ के आए, इस तरीके का आपके ऊपर इल्ज़ाम आना, एक तरफ दूसरी तरफ आपके पास बीजेपी का वो था, तो आपको दोनों दायित्व एक साथ निभाने थे, तो उसमें आप किस तरीके से मतलब कैसे मैनेज किया आपने? नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ता। मतलब मैंने बीजेपी में ही थे, और उसके बाद फिर हमने सोचा मतलब अब क्या करना चाहिए। आदमी तो 2 खिलाफ तो हर आदमी को होता है, जो पॉलिटिकल होता है उसके सबके खिलाफ होते हैं, कोई कैसे होता है कोई कैसे होता है। तो हम भी फिर यहाँ अपने मुफ्ती साहब थे जयपुर के क्या वो राजस्थान के मुफ्ती साहब थे एक तरह से, अहमद हसन साहब, उनके पास गए। मैंने कहा मुफ्ती साहब ऐसा है, मैंने कोई मस्जिद तो तोड़ी नहीं है, अब ये लोग ज़बरदस्ती में इल्ज़ाम लगाते हैं तोड़ दी, अब इसका क्या उपाय हो। तो उन्होंने कहा गुल मोहम्मद जी देखो ऐसे तो आप कहोगे तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वबाल इतना फैल गया है, और अब तो आप मस्जिद तोड़ दी, ये फतवा दे दिया, तो आपको इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, और आप गैर मुस्लिम हो गए और बीवी आपकी मुस्लिम है तो आपका विवाह से विच्छेद हो गया। तो इसलिए आप पहले तो बनिए मुसलमान, और फिर अपनी बीवी से निकाह वापस करो दोबारा, जब आप मतलब इसमें आओगे, वरना लोग तो ऐसा कहते रहेंगे। तो वो करना पड़ा मैंने रास्ते में, क्योंकि हम शादी ब्याह के बुलावे बंद हो गए, कब्रिस्तान भी नहीं जावे किसी के मैयत में, कोई कुछ नहीं करे, और हर आदमी मतलब जैसे किसी से हेट करता है ना, ऐसे सब हो गए। नज़दीक कोई नहीं आवे, कोई बात नहीं करना चाहे। हालात तो बहुत ख़राब हुए थे, लेकिन अब ठीक है पार्टी के लिए। आज 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में मूर्ति का, राम भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास वहाँ से निमंत्रण आया? क्योंकि कार सेवकों में सबसे पहले आप भी वहाँ पर गए थे। नहीं, अब ये तो ऐसा है कि कार सेवक में तो बहुत से भी गए थे, हम भी गए थे, लेकिन अब उनको हमारी स्थिति का पता चले, पार्टी को देंगे निमंत्रण देंगे तो देखते हैं। अगर मालिक ने हमारा दाना पानी वहाँ लिखा है तो जाएंगे, और नहीं दाना पानी लिखा तो भैया कौन जाएगा। बाकी निमंत्रण तो अभी कोई नहीं आया। किस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव चलता है, ये आपने सुना गुल मोहम्मद मंसूरी जी के ज़बानी। आप देख सकते हैं ये राज्य मंत्री रहे बीजेपी की सरकार में भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पे, जब भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इनके द्वारा राम मंदिर अयोध्या में जाकर वहाँ पर कार सेवक के रूप में वहाँ जाकर संभालना, एक कार्य आरंभ करना, कह सकते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में वहाँ पर गए, मगर इनके ऊपर कई तरीके के इल्ज़ाम लगे, और जो अपने ही समाज ने इनको अपनी समाज से अलग कर दिया, बेदखल कर दिया, और पूरा हुक्का पानी यहाँ से बंद कर दिया। अब ऐसे इंसान को किस तरीके से आगे बढ़ना है जीवन में, ये कैसे सोच सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा कहर इनके जीवन में पड़ा। यहाँ पर कैसे गुलराम जी कहा गया, मतलब ये कि अब लोग बात कई होते हैं, अश्लील बातें बोल जाते हैं। अब कहीं ने गुल मोहम्मद से गुल्लूराम कह दिया, किसी ने गुलराम कह दिया, कई तरह के नाम निकाल देते हैं वो। अब तो ये चीज़ आपके साथ जब हुई कि जब आपको यहाँ से समाज ने बेदखल कर दिया, तो फिर गुल्लू राम जी के नाम से आपको ज़्यादा पुकारने लग गए लोग। अब देखो अश्लील बात तो कुछ भी कह सकता है लोग, अब उसका तो अपन मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं किसी का। तरीके से
खौफनाक मंजर पैदा हो जाता है और उसी तरीके से वो परवरदिगार अल्लाह ईश्वर जो कहते हैं, हम जिसको मानते हैं, उन्होंने ही इनकी ज़िंदगी वापस संवार दी। आज इनका कहना है कि अगर बीजेपी द्वारा वहाँ से मेरे पास निमंत्रण आएगा तो मैं राम मंदिर ज़रूर जाऊँगा, ये हमारा सौभाग्य होगा। देखते रहे महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।